बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर मुसलमान मक्का को फ़तह करने के लिए अपनी तैयारियों में मसरूफ़ थे और दूसरी तरफ यहूदी अपनी मक्कारियों में मसरूफ़ थे। एक यहूदी ने एक यहूदन औरत को तैयार किया और उसे एक बहुत ख़तरनाक ख़त दिया और कहा कि इसे अपने बालों में छुपाओ और मक्का जाकर मक्का के सरदार अबू सुफियान के हवाले कर देना। वो औरत वो हाथ लेकर मदीना से दूर निकल गई। किसी ने यह गौर ना किया कि बकरियां चराती हुई इस औरत के पास जो ऊँटनियां हैं उनमें से बाकी ऊँटनियों की पीठें नंगी हैं, लेकिन एक ऊँटनी के साथ पानी का मशकीज़ा बंधा हुआ है। वो ऊँटनी सवार के लिए तैयार है। वो यहूदी औरत जब मदीना से दूर निकल गई तो अपनी ऊँटनी पर सवार होकर ऊँटनी का रुख मक्का की तरफ किया और उसे दौड़ा दिया। यहूदी ने जारिया को कहा कि अब वो शहर से दूर निकल गई होगी, तुम जाओ और बकरियां चराकर शाम को बकरियां वापस ले आना। जारिया बजाय इसके कि मदीना से बाहर की तरफ जाती, वो मदीना शहर के अंदर गई। उस तरफ गई जहां पर मुसलमान जंगी मशकें कर रहे थे, जहां पर ढालें तैयार हो रही थी, तीर कमान तैयार हो रहे थे, तलवारें तेज की जा रही थी। जारिया उस तरफ गई, किसी को ढूंढ रही थी लेकिन वो ना मिला। अचानक पीछे से किसी जवान मर्द की आवाज़ आई कि जारिया। उस औरत ने मुड़ कर उसे देखा और कहा कि वहीं आ जाओ। वो शख्स उसकी बात सुनकर पलटा। जारिया शहर से बाहर निकल गई। शाम होने वाली थी, वो शख्स अभी तक उसके पास पहुंचा नहीं था। परेशान हो गई। शाम के करीब वो शख्स जिसका नाम उबैद था, उबैद उसके पास पहुंचा तो उबैद को देखते ही वो उसके साथ लिपट गई और उसे ये कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। उबैद ने कहा कि तुम अगर मुझसे शादी करना चाहती हो तो उसका एक ही रास्ता है कि रसूल अल्लाह को अल्लाह का आखिरी रसूल मान लो, खुदा को वाहदहू ला शरीक मान लो, तो मेरी और तुम्हारी शादी आज कल में हो जाएगी। उस औरत ने कहा कि मेरा मजहब तुम हो, मेरे बुत भी तुम हो, तुम्हारी पूजा मैं करती हूँ, मेरा और कोई मजहब नहीं है। उबैद ने कहा कि जब तक तुम इस्लाम कबूल नहीं करती मैं तुम्हें अपने निकाह में नहीं ले सकता। उस औरत ने कहा कि उबैद तुम मक्का पर हमला ना करना। उबैद ने कहा कि मेरे रसूल अगर मुझे हुक्म देंगे कि उबैद आग में छलांग लगा दो तो वल्लाह मैं आग में छलांग लगाते हुए भी एक लम्हा नहीं लगाऊंगा। ये तो मक्का पर हमला करना है और मक्का वालों को हम बेखबरी में जा पकड़ेंगे। उस औरत ने कहा कि तुम ये समझते हो कि तुम बेखबरी में जाके मक्का वालों को पकड़ लोगे, तो ये जान लो कि उन तक ये पैगाम पहुंचा दिया गया है कि मुसलमान मक्का पर हमला करने वाले हैं। वो रास्ते में मुख्तलिफ जगह पर खड़े होंगे और तुम्हें रास्ते में ही ख़त्म कर देंगे। बहुत कम मुसलमान ऐसे होंगे जो वापस आ सकेंगे। उबैद परेशान हुए और पीछे हट गए। उस औरत ने अपने सीने से लगे हुए उबैद को जब पीछे हटते हुए देखा तो डर गई। उसने कहा, उबैद क्या हुआ? उसने कहा, बताओ वो पैगाम लेकर कौन गया है? उसने कहा कि मेरी भाभी गई है, मेरे भाई की बीवी गई है। देखो मैं ये वो तुम्हें राज की बात बता रही हूँ जो मुझे नहीं बतानी चाहिए थी। तुम मेरा इश्क हो, तुम मेरे महबूब हो, मैं नहीं चाहती कि तुम मक्का जाओ और तुम भी कत्ल कर दिए जाओ। उबैद ये बात सुनकर पीछे की तरफ भागा। जारिया पीछे से आवाज़ देती रही, उबैद रुक जाओ, उबैद रुक जाओ। उबैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम के पास पहुँचे। नबी करीम को सारी रोदात अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, इस तरह एक यहूदी औरत ये एक ख़तरनाक पैगाम लेकर मक्का जा रही है। रसूल अल्लाह ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये हुक्म दिया कि आप लोग अपनी ऊँटनियाँ लें और उस औरत के पीछे जाएं। उसका हाल हुलिया बताया गया, उसकी ऊँटनी का नक्श बताया गया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शाम के बाद का तकरीबन ये वक्त था, मदीना से बाहर निकल गए और अपनी ऊँटनियों को दौड़ा दिया। सुबह के करीब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक ऊँटनी को जिसके ऊपर एक बुढ़िया सवार थी उसको लेकर रसूल अल्लाह की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, जो हुक्म आपने दिया था उसकी तामील कर दी गई है। यही वो औरत है जो पैगाम लेकर अबू सुफियान के पास जा रही थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पैगाम खोला। बहुत ख़तरनाक पैगाम था। वो पैगाम सुनकर रसूल अल्लाह का चेहरा मुबारक लाल हो गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को सज़ाए मौत का हुक्म दिया और उस घर के ऊपर हमला करवाया, मगर वो यहूदी वहाँ से भाग चुका था और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म दिया कि तैयारियाँ तेज़ कर दी जाएँ
اور جلد از جلد مکہ کی طرف کوچ کر دیا جائے۔